नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ औनिका माहेश्वरी। अधूरा ज्ञान अक्सर लोगों को भ्रमित कर देता है। कई बार राजनीतिक बहसों में ये धारणा बना दी जाती है कि मौजूदा केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों के विकास के प्रति गंभीर नहीं है। लेकिन अगर योजनाओं और उनके जमीनी असर को देखा जाए तो तस्वीर काफी अलग नजर आती है। केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना है जो देश के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने का काम कर रही है। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम यानी PMJVK। केंद्र सरकार ने इस कल्याणकारी योजना को 15वें वित्त आयोग के तहत साल 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। ये योजना किसी व्यक्ति के बैंक खाते में सीधे पैसे भेजने वाली योजना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी विकास योजना है जिसके तहत गांव, कस्बे और जिलों में जरूरी सुविधाओं का निर्माण किया जाता है। अगर किसी क्षेत्र में अच्छे स्कूल नहीं है, अस्पताल की सुविधा कमजोर है, पीने के पानी की समस्या है, युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्र नहीं है या महिलाओं और बच्चों के लिए जरूरी सुविधाओं की कमी है, तो PMJVK योजना के तहत इन कमियों को दूर करने के लिए विकास कार्य किए जाते हैं। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की शुरुआत करीब 2 दशक पहले हुई थी। उस समय इसे बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम यानी MSDP के नाम से जाना जाता था। साल 2008 में देश के 90 ऐसे अल्पसंख्यक बहुल जिलों की पहचान की गई जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी थी। इन क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। इसके बाद साल 2011 की जनगणना के आधार पर योजना का विस्तार किया गया। समय के साथ सरकार ने इसका दायरा और बढ़ाया। साल 2018 में इस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम यानी PMJVK कर दिया गया। इसके साथ ही योजना में कई बड़े बदलाव भी किए गए। पहले ये योजना कुछ चुनिंदा जिलों तक सीमित थी, लेकिन बाद में इसका विस्तार किया गया। साल 2022 से इसे देश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया। इसमें सभी आकांक्षी जिले शामिल किए गए हैं। अब देश के किसी भी हिस्से का वह क्षेत्र जहां 15 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 25% अल्पसंख्यक आबादी रहती है, वहां PMJVK के तहत विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव भेजा जा सकता है। अब सवाल यह है कि इस योजना का लाभ किन समुदायों को मिलता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2C के तहत देश में 6 समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। इसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी यानी ज़ोरास्ट्रियन समुदाय शामिल है। PMJVK योजना के तहत ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है जहां इन समुदायों की आबादी 25% या उससे अधिक है। हालांकि ये समझना बहुत जरूरी है कि जब किसी क्षेत्र में स्कूल, अस्पताल, सड़क या पानी जैसी सुविधाएं विकसित की जाती हैं, तो उनका फायदा वहां रहने वाले सभी लोगों को मिलता है, चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय से जुड़े हों। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक विकास को मजबूत करना है। इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और जन सुविधाओं से जुड़ी कई परियोजनाएं पूरी की जाती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में PMJVK के तहत नए स्कूल, भवन, डिग्री कॉलेज, स्मार्ट क्लासरूम्स, प्रयोगशालाएं यानी लैब, छात्रावास और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आवासीय कोचिंग सेंटर भी बनाए जाते हैं। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए तकनीकी और कौशल विकास पर भी जोर दिया जाता है। इसके तहत ITI, पॉलिटेक्निक संस्था और हुनर हब जैसी सुविधाओं का निर्माण किया जाता है ताकि युवा नए कौशल सीखकर रोजगार के बेहतर अवसर हासिल कर सके। स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए इस योजना के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC, अस्पताल भवन और आंगनवाड़ी केंद्रों का भी निर्माण किया जाता है। इसके अलावा लोगों की रोजमर्रा की जरूरत को ध्यान में रखते हुए पीने के पानी की टंकियां, पक्की सड़कें, सार्वजनिक शौचालय और कृषि उत्पादों के रखरखाव के लिए भी शेड जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाती हैं। सामुदायिक कार्यक्रमों और सामाजिक आयोजनों के लिए सद्भाव मंडप जैसे भवन भी बनाए जाते हैं, जिसे हम कम्युनिटी सेंटर्स भी कहते हैं। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है महिलाओं और लड़कियों के विकास पर विशेष ध्यान। PMJVK के तहत कुल आवंटित फंड का 80% हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास से जुड़े कार्यों पर खर्च करना अनिवार्य है। इसके अलावा कुल बजट का 30 से 40% हिस्सा विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों की सुविधाओं के लिए निर्धारित किया जाता है। इसके तहत कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल्स, लड़कियों के लिए अलग शौचालय, बालिका विद्यालयों में अतिरिक्त कमरे और महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए प्रशिक्षण केंद्र जैसी सुविधाएं विकसित की जाती हैं।
इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसरों से जोड़ना है। अब बात करते हैं आम नागरिक इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि पीएमजेवीके में कोई व्यक्ति सीधे आवेदन करके आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक क्षेत्र आधारित विकास योजना है जिसका फायदा पूरे इलाके को मिलता है। अगर किसी गांव या कस्बे में स्कूल की कमी है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, लड़कियों के लिए शिक्षा की सुविधा नहीं है या पानी और सड़क जैसी बुनियादी समस्या है, तो स्थानीय लोग अपनी जरूरतों की सूची तैयार कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका या स्थानीय निकाय इस योजना के लिए शुरुआती प्रस्ताव तैयार करते हैं। इसके बाद प्रस्ताव ब्लॉक स्तर और जिला स्तर की समितियों के पास भेजा जाता है। हर जिले में जिला अधिकारी यानी डीएम या कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति यानी डीएलसी बनाई जाती है। स्थानीय नागरिक, सामाजिक संगठन या वक्फ बोर्ड प्रतिनिधि अपनी मांगों का ज्ञापन ब्लॉक स्तरीय समिति या सीधे जिला अधिकारियों को सौंप सकते हैं। जिला समिति इन प्रस्तावों की जांच करती है। इसके बाद प्रस्ताव राज्य स्तरीय समिति और फिर केंद्र सरकार के पास भेजा जाता है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद संबंधित सरकारी एजेंसियां निर्माण कार्य शुरू करती हैं। पीएमजेवीके एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार मिलकर खर्च उठाते हैं। सामान्य राज्यों में 60% राशि केंद्र सरकार देती है, जबकि 40% राशि राज्य सरकार की होती है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों में केंद्र सरकार 90% फंड उपलब्ध कराती है और राज्य सरकार को 10% राशि देनी होती है। इस योजना के तहत जमीन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी पूरी तरह राज्य सरकार की होती है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विकास की कमी को दूर करना और वहां रहने वाले लोगों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जरूरत इस बात की है कि लोग राजनीतिक बहसों और अफवाहों से अलग हटकर सरकारी योजनाओं की सही जानकारी हासिल करें। अगर आपका क्षेत्र इस योजना के लिए पात्र है और वहां स्कूल, अस्पताल, पानी, सड़क या अन्य जरूरी सुविधाओं की कमी है, तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से पीएमजेवीके के तहत विकास प्रस्ताव भेजा जा सकता है, क्योंकि सही जानकारी ही विकास तक पहुंचने का सबसे बड़ा जरिया है। नमस्कार।